माई षष्ठी कात्यायनी का है और आज बहुत पावन दिन है और आज के दिन में आपको मंत्र मिल गया। इससे बड़ा चीज़ और कुछ है नहीं। लोग तो परेशान होते हैं और आपको जो मिला, जैसा मिला, जो भाग्य है। देखो, माई को मंत्र फंत्र कुछ चलता नहीं है। तुम्हारा भाव चाहती है माई, भक्ति चाहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी में एक ही रूल लागू होता है और वो है प्रायश्चित। हम सब अगर शिव क्षमापन स्तोत्र को देखो, काली क्षमापन स्तोत्र को देखो, दुर्गा क्षमापन स्तोत्र को देखो, हर जगह में एक चीज़ बड़ा क्लियर का बात बताता है, कर्म और उसका प्रायश्चित। मनुष्य मात्र कर्म करता है और कर्म में गलती होता है और अपना कर्तव्य है कि उस कर्म का अगर गलती किया अज्ञानता से, उसी हिसाब में ग्रह नक्षत्र लेके इस जन्म में आते हो। समय रहते शांति कर दो, नहीं शांति करोगे तो उसका दंड भुगतो। ठीक है, तो योग करो वरना भोग करो, दोनों में से एक बात है, खत्म काम। ठीक है। अच्छा, जितना भी आदमी विवाह विलंब हो या शादी टूट जाए या ओवर एज और मैरिड प्रॉब्लम हो, चाहे डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, ठीक है, बाहर मुंह मारने वाला हो, घरवाली बाहर वाली वाला हो, रखेल वाला हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में कोई ना कोई कार्य बकैया था, पेंडिंग था। भुगतो या फिर उसको प्रायश्चित कर दो। इसीलिए जो चंडी पाठ क्या है, साप विमोचनम, इवन शिव जी के ऊपर भी हम लोग अभिषेक करते हैं तो वहाँ भी साप विमोचन मार्जन होता है। तो भोलेनाथ भी गलती कर सकता है, तो हम इंसान कौन है कि नहीं। राम ऐसा कोई ना कोई तो बड़का गलती किया होगा जिसके लिए सीता भाग गई, रावण चुरा के ले गया। तो भगवान गलत कर्म करके यहाँ पर प्रायश्चित के लिए आते हैं। यानी पृथ्वी क्या है, प्रायश्चित शाला है। और यहाँ जो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता है समय से पहले, फिर पनिशमेंट शुरू हो जाता है। यही नियम है। जब समय रहते अगर कुंडली दिखा लिया कि भाई देखो मेरा ये दुर्योग लगा है, इसे ठीक कर दो, थोड़ा सा पूजा पाठ करो, उसमें क्या होता है, बड़ा वाला जगह में छोटा होता है। बहुत बड़ा दंड पा के कष्ट पीड़ा पाते, उसमें क्या होगा, छोटा सा चीज कट जाएगा और पार हो जाओगे। सभी का नियम ये है। मैं भी देखते देखते आ रहा हूँ, मैं भी कहीं मंगल ग्रह से नहीं आया, यहीं का हूँ। मेरे जीवन में भी आते हैं, आए हैं और हम देखे हैं कि पर्वत आ रहा था, पत्थर आ गया, पत्थर आ रहा था, छोटा सा कंकड़ आ गया। अनुभव होता है, आपको भी अनुभव होगा जैसे जैसे करोगे। अगर कल माई फूल गिरा दी है आपके भाग्य में, तो इससे महान चीज़ और क्या हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव रहो, बेफिक्र रहो और डाउट मत करो, बार बार खींचो मत। क्या होगा थोड़ा सा बता दीजिए गुरुजी। गुरुजी का कोई भी बात माई के आगे कोई बड़ा हो सकता है क्या। माई माई है और उसके पास सब कुछ चेंज कर सकती है। मैं क्या बोला, यही माई जेल जाने वालों को बचा देती है, यही माई मरते हुए को बचा दी है। डॉक्टर हाथ उठा दिया, बोला जो करना है करो प्रार्थना, कहीं कोई रास्ता नहीं। आईसीयू में पड़ी है छोटी सी बच्ची, और ऐसे ही माई को लेकर चंडी पाठ कराया, आज जिंदा है, खड़ी है, पढ़ाई कर रही है। वकील बोल दिया कि भाई जेल से कोई नहीं रोक सकता। 2 महीना तक छुपते छुपते घुमाया और यही माई फूल गिरा दी, आज बिना जेल में है। ऐसे कितना सारा अनुभव है। इसलिए बेफिक्र रहो, बिंदास रहो, माई के शरण में हो, जितना हो सके करो। कोई ऐसा फिक्स एंड फोर्स नहीं है कि एकदम नाक में रस्सी लगा कि इतना नहीं करोगे तो माई गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। माई जानती है कि तुम लोग बाचा हो, बाचा। वो 55 साल का बाचा, वो 55 साल का बच्चा, तुम 30 साल का बाचा, ये 24 साल का बाचा। तो बाचा लोग गलती करने से कोई माफ़ी, कोई दंड नहीं मिलता है। कि माई खुश होती है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, तब तो माई को आनंद आता है। फिर बोलता है ठीक है, आप तो गलती नहीं करेगा ना, नहीं गलती करेंगे। अब चॉकलेट नहीं खाएगा ना, खाएगा, नहीं खाएंगे, हो गया ना, नहीं खाएंगे, बोले ना, हाँ जा ठीक है, नहीं। अब जाके पैसा चोरी करेगा, नहीं करेंगे, गलती, हाँ ठीक है। नहीं तो फिर खींच के एक डंडा आप मारे हो कि नहीं अपने बच्चों को, हाँ, तो फिर माई कैसे छोड़ देगी। वो तो महामाई है, सबका माँ है। तो सबको ऐसा ही है, दंड मिलता है, फिर मुक्ति भी मिल जाता है। इसलिए दंड मिलता है कि भाई सुधर जा। जब तक आप समझ गए और समझने के बाद अपने जीवन में प्रयोग करने लगे, सुधार दिए,
तब फिर कोई पत्थर नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, सारा खेल प्रायश्चित का है, माफ़ी मांगने का है। और सारे नवग्रहों को ब्रह्मा जी का आदेश है कि कोई बच्चा मतलब बाचा आप जैसे सुधर जाए, समझ जाए और अपना गलती जिस दिन देख ले उस दिन आप कोई दंड नहीं दे सकते। और कितना भी महान पाप किया है, और ये ब्रह्मा ही नहीं भगवान कृष्ण का भी है, अपिचेत सुदुराचारी भजनते नान्य भाव, माफ कर देंगे। हाँ है, भगवान है, ऐसा नहीं है कि आपको खाली दंड ही मिलेगा और कष्ट ही मिलेगा, ऐसा एकदम नहीं है। उस भाव से पहले निकलो। पाप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पाप भाव से बाहर निकलना। पाप भी एक मन का भाव है। अरे हम पापी हैं, अरे पाप लग गया, नहीं, अरे हमसे बड़ा गलती, कुछ नहीं। एक मात्र भगवत नाम हरिनाम लाखों पापों को काट देता है। हरिनाम में इतना बल है कि तुम्हारे करोड़ों पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे। ठीक है। और जब वो आनंदाश्रु और जिसको बोलते हैं पश्चाताप का अश्रु निकल जाए, फिर तुम्हें जो हल्कानेस लगेगा, जो लाइटनेस लगेगा, जो इतना बड़ा भार लेके घूम रही थी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर किसी को बोलने का, समझाने का आवश्यकता नहीं है। बोलते तब तक हैं जब तक हम मूर्ख हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाए, आप बेटा को डांटोगे? ज्ञान हो जाए तो पति का बाल खींचोगे? नहीं खींचोगे। ज्ञान नहीं है, बोल के हाय हस्बैंड सीधा बनो, बैंड इज बैंड, स्वीकार कर लिया कि हस्बैंड इज ऑलवेज बैंड, देन व्हाट बैंड, नो, बैंड रहो, हम अपने साड़ में, तुम रहो अपने साड़ में। ठीक है। तो और बाकी रह गया ये जो जैसे अभी यूट्यूब वाले बोलते हैं कि फैमिली काउंसलर, फैमिली मोटिवेटर, दाम्पत्य जीवन टूट रहा है, आप हमारे से ट्रेनिंग ले लो और उनको भाषण देने से उनका घर बैठ जाएगा। अबे गदानंद, तेरे वाणी में इतना दम कहाँ से आया कि तू घर टूटा हुआ बैठा देगा? आज हमारा बच्चा बात नहीं मानता है गुरुजी, तुम किसका माने हो? ठीक है। अच्छा, अगर नहीं मान रहा है तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बात क्यों नहीं मान रहा है? तुम्हारे वाणी में दम नहीं है। तुम्हारे वाणी में क्यों दम नहीं है? बकर बकर करके बिना फालतू का टाइम बर्बाद कर दिया, एनर्जी ऊर्जा बर्बाद कर दिया। उनको पता है कि आने से भोकेगी, भाऊ 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 भाऊ, खाते नहीं हो, वो पीते नहीं हो, मेरा खराब कर दियो, मेरा किस्मत फूटा है, तुम लोगों से शादी कर लिया, इस घर में मेरा आना नहीं था, हमको तो डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आ रहा था, वाजपेयी भी बोला था, अब्दुल कलाम भी देखो उतरा होकर घूम रहा था, शादी करेंगे बोल रहा था, तुम्हारे से तो हम ठगा गए, हमारा जिंदगी तो बर्बाद हो गया। तो जब आप अपने मुंह को सेल्फ नेगेटिव कमांड दे रहे हो तो तुम्हारे वाणी में दम रहेगा क्या? नहीं। वाणी में किसका दम रहता है? जो ज़्यादा साइलेंस रहता है, मौन रहता है। जितना आवश्यक है उतना बोलेंगे, उसके बाद चुप करते रहो। फोन हम नहीं उठाएंगे, हम रहे माई के पास, तुम बकवाते रहो। ए पंडित जी नहीं उठा रहे, बोला नहीं उठाएगा तो माई के पास बैठा है, अभी मौन व्रत। ठीक है। पूरा होल ओवर एकादशी का दिन मेरा 24 घंटा मौन व्रत, बंद मोबाइल, सब बंद। परेशान आदमी क्या हुआ? बोले मौन व्रत में पंडित जी बात नहीं करेंगे। ठीक है। मौन साइलेंस, तो साइलेंस ऑफ दैट योर कैपेसिटी की तुम जो बोलोगे वही होगा। लेकिन बकबकाते रहोगे, बकबका तो बोले यार क्या है, भोग रही है, कुत्ती है सारा बिना फालतू का। अच्छा, हमारे उड़िया में बढ़िया डायलॉग है, माँ माड़ कुआ पाड़, मतलब माँ का माड़, कौआ का पाड़, कौआ पाड़ मतलब पाद। ठीक है। तो माँ मारेगी तो कौआ का पाद, कौआ क्या पादे, कौन सुनेगा? ठीक है। तो वही है, तुम्हारा दुर्गा माँ के भी साथ वही है, उसका माड़ कौआ पाड़। उसमें भी बहुत आशीर्वाद छुपा रहता है, उसमें भी बहुत आनंद रहता है, सफलता रहता है। ठीक है। तो तुम्हारा वाणी का ताकत, यहाँ क्यों नवरात्र कर रहे हो? तुम्हारे वाणी में ताकत है, तुम्हारे तन मन धन इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति का वृद्धि हो, जिसके कारण कल तुम जब यहाँ नवरात्र जाओगे तो जरूर फील करोगे कि यार कल तक तो ये मेरा बात नहीं सुन रहा था, आज सुन रहा है। बोलने का भी आवश्यकता नहीं है। जब माला उठाओगे और माई का जाप करते हुए, पति कहाँ है बे, चल इधर आ जाएगा। ठीक। अबे बेटा कहाँ तुम बुढ़िया के चक्कर में पड़े हो, तेरे लिए तो स्वीट 16 16 बॉयसी काकड़ी को सी ठीक करती हैं, छोड़ उसको, छोड़ देगा। आप मेरा बात को बोल दो, पगला आदमी है, काका से बोल रहा है। आप जानते नहीं वो जब का शक्ति तब का शक्ति, आपको पता नहीं है। हम जिंदगी भर देख रहे हैं, यहीं बैठे बैठे ट्रंप को सीधा कर देंगे, यहीं बैठे बैठे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा गुरुजी बोलता है, देख कल क्या मैसेज, क्या न्यूज़ देगा, देख जिस समय ये जो कोरिया वाला और ट्रंप का 2 साल पहले जोरदार झगड़ा चला ना, तो ये मार देंगे, बम तोड़ देंगे कर रहे हैं। मेरा गुरुजी बोले देख दोनों बहुत बिना फालतू का, टाइम नहीं आया, अभी से मरना चाहते हैं लोग,
देख कल कल क्या न्यूज आएगा, देख पेपर देख लेना, सच को सच, गुरु बैठा रात को सुबह तक दोनों ठीक ठाक हो गए। ठीक है, ये पावर ऑफ जप है, पावर ऑफ यज्ञ है। आप नहीं मानोगे क्या करें। ये तो बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। ये जो अमेठी के बाद बरेली, रायबरेली कभी गई हो? आप नहीं गए हो, कभी जाना। वहाँ पर राजा जी का घर है, मतलब वहाँ से बहुत बड़ा। तो उसका ठीक सामने दुर्गा माँ का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है। वहाँ पर मेरा प्रवचन हो रहा था, बहुत पुराना, आप 15 साल 20 साल पुराना कह रहा हूँ, देख लेना यूट्यूब में, बरेली प्रवचन संजय जी 75 गौ कथा देखना निकलेगा। वहाँ प्रवचन चल रहा था। तो वहाँ का राजा रानी मेरे को बुलाए थे उनके घर में। अब राजा के घर में पंडित आदमी जाए तो सोचो। ठीक है, सिंह राशि में गुरु बृहस्पति घुसने वाला है अभी ना, कर्क में घुसेगा, उसके बाद वहाँ जाएगा तो पंडित जी का तो पूजा होगा, पाठ होगा, पकवान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, माला वाला मिलेगा, मोटा दक्षिणा मिलेगा, धोती कपड़ा मिलेगा, है कि नहीं। तो गए थे वहाँ कथा करने। तो वहाँ एक ठो उसी सामने मेरा कथा चल रहा था। वहाँ जो गाय काटने वाले पार्टी लोग तंत्र मंत्र जंतर करके प्रवचन को मिसफायर करने के चक्कर में थे, लोग आने नहीं। वहाँ तो बहुत डिस्टर्ब ना, वहाँ तो हाथ वालों का राजनीति था ना, पप्पू और क्या नाम है उसका, इटली बाई। ठीक है, तो उनका वो लोग बड़ा सारा कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, तंत्र मंत्र जंतर। तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे पंडित आदमी हैं और मेरे को बुलाए थे, वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वो अभी पता नहीं जिंदा होंगे, बहुत बूढ़ा थे। तो दुखी हो गए, बोला मेरा प्रवचन, मेरा कितना बार भागवत कराया हूँ, गीता कराया हूँ, रामायण किया हूँ, चेयर टेबल कभी खाली नहीं मिलता है। यहाँ ऐसा क्या हो गया है जो चेयर टेबल खाली हो गया। और 10-20 मुश्किल से आदमी आए हैं, तो माला पकड़े और बैठ गए। मेरी प्रवचन उस देख लेना, उस वीडियो में है, वो महाराज साइड में बैठे हैं, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ। बोले ये फेलियर हो जाएगा प्रोग्राम, इतना बड़ा कार्यक्रम, माला पकड़े बैठे। आप विश्वास नहीं करोगे, आधा घंटा नहीं हुआ, पूरा सामियाना यहाँ से लेके वहाँ तक आदमी फूल। हाथों हाथ देखा हूँ ऐसे साधक का जप का ताकत, पावर। ये सबसे बड़ा मेरा जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। वो मेरे को एक गौ माता का दीक्षा दिए थे। गौ माता मतलब गाय तो जानवर है, इसका मंत्र करने से क्या होगा। बोला छोटा मोटा मंत्र नहीं है, कामधेनु मंत्र दे रहा हूँ, ले। और मैं आज तक कोई जो भी मेरे को मंत्र मिला आज तक नहीं छोड़ा। हम पंडितों का धन संपत्ति क्या है, एक ही संपत्ति है, और भाग्य में होने से मंत्र मिलते हैं। तो मैं हल्का में ले लिया था, उतना नहीं। लेकिन ऐसा कुछ घटना घटा कि जिसको शुरू किया, कामधेनु, आपका जो भी कामना है परिपूर्ण। तो जब उसका मतलब ऐसे ही फेंक फाक के जप कर रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बड़ा मंत्र है, आप तो इतने में हो। मेरा जिस दिन मैं बैठूंगा हवन में, अगर मौका मिला, और मेरा मंत्र देखोगे कि के लंबा लंबा है, मतलब मुझे किताब देखना नहीं, ऐसे ही रटते जाऊंगा तो 3 घंटा खत्म नहीं होगा। एक एक मंत्र मतलब 100 अक्षरी मंत्र, सहस्राक्षरी मंत्र। सहस्राक्षरी मतलब समझ रहे हो, 1000 अक्षर का एक मंत्र। तो बोला ऐसा वाला मंत्र है, एक गाय का मंत्र दे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि शुरू मतलब ऐसे ही शुरू करते करते एक एक माला, छोटा छोटा माला, जैसे आप देखे हो ना मेरे बैग में 2 माला है, छोटा माला है, तो छोटा वाला मैं थोड़ा सा नगण्य वाला पकड़ता हूँ, ऐसे कर रहा। पता नहीं करते करते ना, कभी कभार हम लोग, जैसे मैं चंडी पाठ करता हूँ, जैसे परसों का चंडी पाठ मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटा, आरती उरती करते करते 3.5 घंटे में बैठ तो गया हूँ। और क्या, कहाँ समाधि में हूँ, बैठा हूँ पता नहीं। कभी कभार घुस जाते हैं ऐसे अंदर में, माला पकड़ते पकड़ते घुस गया, मजा आने लगा, रटने लगा, और क्या। आप आज दुर्गा माँ का दीप जल रहा है, नवरात्र षष्ठी का त्यानी आज कह रहा हूँ सुनो। ये जैसे जब होता गया, एक गाय आई, वो फोटो मेरा फेसबुक में है, देखना। 6 थन का गाय थी, फुचकी, उसको सब भगा दे रहे थे। मेरे को बोला पंडित साला बदमाश गाय है, तुम ले जाओ ऐसे। बोला ऐसे तो नहीं लेंगे, कुछ तो ले लो। बोला जो देना है दे दे और हटा इसको। उनको पता नहीं कि उसमें 6 थन है। थन मतलब समझ रहे हो, जानने वाली गाय का कितना होता है, इसका 6 थन। हमको भी पता नहीं। आई, जब से आई बाबा, हम लाखपति थे, करोड़पति बन गए। आप मेरा जंगल वाला में जाना, करोड़ों रुपया ऐसे कहाँ से आया पता नहीं चला। करोड़ों, कोई आके स्कॉर्पियो दान दे दे, कोई आके आईफोन दान कर दे, कोई आके और क्या दान कर दे, कोई आके बोला गुरु जी ये घर हम बना दे, कोई बोलता है कुआं खोद लो, बोरवेल 2-2 ठो बोरवेल खोद। जो इतना आया कि हम खुद बौखला के पगला दिए।
हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसा हो रहा है यार चमत्कार। जब चल रहा था एक दिन, आप मेरा फेसबुक में जाना, एक तो बछड़ी को हम ऐसे घास पकड़ा है, खाली शरीर में है, उसको घास दे रहे हैं, वही वाला अभी जिंदा है, उसका बेटी है, उस गाय का बेटी है, एक सींग वाली है ऐसी, मतलब एक ब्रह्म द्वितीय नस्त। उसका भी मेरा संजय जी 75 एनिमल लवर में है उसका वीडियो, ऐसे करके वो बैठी है, खिला रहे थे और कैसे करके मेरा हाथ उसको ऐसे ऐसे करते करते उसका थन में लग गया। यहाँ है फेल, ये है मंत्र शक्ति। जिसको जो आशीर्वाद दे दिया वो होने लगा, कौन क्या क्या देने लगा, गाड़ी गाड़ी सामान आने लगा। ये मंत्र जब का ताकत तुम नहीं जानते हो। और सुनो, नेपाल का उस समय कुछ बड़े राजा थे। ये है 71 जैसे का घटना बता रहा हूँ। स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश शिवानंद आश्रम कभी गए हो? जाना जरूर दर्शन कर लेना। वहाँ पर 60 साल से हरिराम अखंड चल रहा है शिवानंद आश्रम में। तो मैं देखी हूँ, वहाँ जाता हूँ, मैं वहीं पर वेदांत कोर्स भी किया और पढ़ाई वहीं पर किया। तो बोलते हैं कि वहाँ पर हरे राम सडन स्वामी शिवानंद जी महाराज बैठे थे, शुरू कर दे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, 9:25। बोले यार 60 साल से कभी मंत्र खंडित नहीं हुआ, ये तो शिवानंद बाबा सबसे बड़ा गुरु मंत्र खंडित कर दिया। कुछ देर किए, फिर हरे राम हरे शुरू हो गए। सब कोई चौंके, बोला अरे बाप रे, ये नाम खंडित कर दिया। तब तक 6-7 घंटा के बाद नेपाल का राजा पहुंचे, उनका दिखी थे वो। बोले महाराज बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो रहा था, बहुत बड़ा पर्वत से मतलब गिरा, पर्वत का टुकड़ा पत्थर, और पता नहीं कौन सा शक्ति आया, हमारा कार को उठाया और आगे कर दिया। हम पीछे देखे कि सारा कार चपक गया है, हम बच गए। बोला कितना बजे? बोला 9:25 में। बोला शिवानंद महाराज उसी समय 60 साल का नियम तोड़ दिए, मृत्युंजय कर रहे थे। नेपाल राजा को समझ में आ गया मंत्र शक्ति का ताकत। जाके स्वामी शिवानंद जी के चरण में लंबा, और जानते हो उस समय शिवानंद आश्रम लॉस में चल रहा है, क्योंकि शिवानंद बाबा का एक तो रूल है कि जो आया फ्री में खिलाओ, आज भी जाओगे फ्री में खाओ, ऐसे उस समय का बाबा थे। और फिर वो नेपाल का राजा मारा चेक, पूरा आश्रम 60 लाख का उस समय बिलो के हो गया। दिस इज द पावर ऑफ मंत्र। जब तुम हल्का लेते हो, इस जप शक्ति के बारे में नहीं जानते हो, असंभव को संभव कर देता है। समझ में आ रहा है? ये मतलब जैसे जैसे तुम इसका मजा पाने लगोगे, फिर शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र जंतर गुणी गारड़ी और सब करते हैं, तो वो बोले रुक बेटा, लगाम माला, मर गया, इसी माला में मार दो। पंडित का 2 अस्त्र, एक माला दूसरा है भाला। परशुराम बाबा को देखे उन्हें, पंडित के पूंछ में इसलिए कोई हाथ नहीं मारता है, मरवा देगा बेटा। किसका शक्ति है? जप शक्ति। और जापक पंडित से कभी नहीं भिड़ना। ये माला चलाता रहेगा, सोचो यहाँ चला रहा है, मेरे को ऐसा बोले, ऐसा करके सारा उसको फोन खत्म। और उस दिन बता रहा था ना, कांटी मार जाप, 108 माला किया और मारा कांटी, उधर खत्म। तो अगर मार भी सकते हो तो तार भी सकते हो। हालांकि उसका दुष्प्रभाव है, नहीं करना चाहिए, वो सब बताते नहीं है, सब सीक्रेसी है। तो मंत्र जप के साथ डाउट नहीं करना। होगा और बाप बोल के होगा। शादी नहीं हो रहा है, बाप बोल के होगा। बेटा नहीं मान रहा है, बाप बोल के मानेगा। बीमार है, बाप बोल के ठीक होगा। इसका साइंटिफिक रिसर्च एम्स में हुआ है, देख लेना, यूट्यूब में द वीडियो आर अवेलेबल। 40 ऐसे पेशेंट को ढूंढा गया जो लोग बेडेड थे, डॉक्टर बोल दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते, कोमा और क्या कह सकते। तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया गया कि डॉक्टर तो बोला है तुम तो ऐसे ठीक नहीं हो। हम लोग 40 किलोमीटर दूर में एक अनुष्ठान कर रहे हैं इन पेशेंट को खड़ा करने के लिए। मृत्युंजय मंत्र का यज्ञ शुरू हो गया, 40 दिन तक चला। उसमें से जो लोग सनातनी थे, मानने वाले थे, समझने वाले थे, जो लोग हाथ खोल के दान सेवा किए थे, वो लोग सब ठीक हो गए, खड़ा हो गए और चले गए। वैसे पावर ऑफ मंत्र जप असंभव संभव होता है। लेकिन तुम्हारा डाउट है, सेल्फ डाउट है, नहीं काम देगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द मंत्र जप। कलयुग में भागवत जी में आखिरी में
सिग्नेचर कर दिया कृष्ण। हरिर नाम केवलम कलौ नास्ति। स्वामी शिवानंद जी का एक किताब है नेमोपैथी, एलोपैथी सुने हो, होम्योपैथी सुने हो, वो किताब लिखे हैं नेमोपैथी। एंड शिवानंद स्वामी जी वाज द डॉक्टर, उस समय MBBS मलेशिया या कहाँ पर काम डॉक्टरी कर रहे थे। तो एक दिन एक रात में पेशेंट ठीक उनका ट्रीटमेंट के बाद मर गया। उसी दिन से उनका ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि हम इतना बढ़िया डॉक्टर, मेरा नाम। और स्वामी शिवानंद जी का नाम में क्या था जानते हो? अगर समुंदर में जहाज छोड़ दिया है, बड़ा से बड़ा जहाज, और स्वामी जी महाराज आ गए हैं वहाँ पर हार्बर में, तो जहाज अगर रहेगा तो वापस आता है स्वामी जी को लेने के लिए। ऐसा डॉक्टर, और अगर उनके हाथ से कोई पेशेंट मर जाए तो उसके बाद छोड़ के आ गए ऋषिकेश, और वहाँ पर रिसर्च किए कि नेमोपैथी, हरिनाम के माध्यम से रोग बीमारी ठीक करना। ठीक है, तो जब जो अभी आपको जो मिला है, जितना मिला है, जैसा मिला है, जितना जानते हो, और उसमें गलती उल्टी का डरना नहीं, लास्ट में माफ़ी क्षमा प्रार्थना कर लेना। ठीक है, तो सारा माफ़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गलती कर देने से माई तुमको पीट पाट देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम अगर हताश भाव, निराश भाव, व्याकुल भाव तुम्हारा है और उसमें जप करते हो, तो पहले उसको ठीक करो, और ये जप करोगे तो ठीक हो जाएगा। 22 वर्ष है। ठीक है, तो भगवान को क्या चाहिए? भाव, भक्ति। और हम तुम जैसे लड़कियों का या जो भी उथरा उथरी है, बड़वो बड़वी है, हम जानबूझ के इसलिए करते हैं कि अगर एक लड़की का सही समय से शादी नहीं हुआ तो 2 परिवार बर्बाद करेगी वो। आखिरी में फिर उसका शरीर का भूख है, जाके फिर कहीं धंधाबाजी करेगी, तो उसका भी बर्बाद, फिर कहीं जाकर खेल रखेगी, किसी दूसरा का पति को खींचेगी, दूसरे का पति को मेरा पति बोलेगी। तो भगवान का कल्याण के लिए मैं इसलिए इस प्रकार का पूजा पाठ से कोई दान दक्षिणा किसी का कुछ भी नहीं, बेटा करो। तुम्हारा अगर किसी का बेटी का शादी हो जाए तो कल मेरा भी बेटी का शादी हो जाएगा। भला करेंगे तो भला मिलेगा। और हम लोग तो अभी भी, मेरा जो ऐसे मारवाड़ी लोग हैं, बड़े बड़े दानी लोग हैं, कहीं भी गरीब लड़की मिल जाए, सामूहिक शादी विवाह का व्यवस्था करा दे, कोई पैसा नहीं, हाथ खोल के खर्चा करो। और आप लोग को भी बोल देता हूँ, जो लोग हो ऐसा, आपके आस पड़ोस किसी लड़की का शादी हो रहा है, गरीब हो अमीर हो, जाके बैठ जाओ, पैसा लेके ऐसे बैठ जाओ, आए जाके बोलना नहीं लड़की का बाप को, बोलो क्या क्या चाहिए, चल लगा खर्चा, उसमें देखा जाएगा। ये सब बोलना नहीं चाहिए, हम करते हैं, ये सब नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा, लेकिन करो। तो तुम्हारा भी इस प्रकार, आज आपका बेटा का शादी का डिस्टर्बेंस हो रहा है, या और किसी का नौकरी का डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जब दूसरा किसी का शादी करा दो, किसी का घर नहीं तोड़ने से तुम्हारा घर कैसे टूटेगा? तोड़े हो तो दूसरे का ठीक करो। तो क्या करना है? पहले तो भगवत नाम जप करो, माई का शरणागति रहो। शरणागति ही सभी समस्या का समाधान है। नहीं तो हम जैसे एस्ट्रोलॉजर तुम लोगों को लूट लूट के खाएंगे, पूजा कर देंगे, पत्थर पहना देंगे और पैसा दो, और ये कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी का आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हरिनाम भक्ति का नाम। तो अभी और आज ये षष्ठी पूरा काल तक भोग कर रहा है, जितना नहीं सके तो योग निद्रा करो। योग निद्रा किया फिर करो। योग निद्रा में संकल्प है तो उस संकल्प में यही संकल्प रखो, सकाम भक्ति करो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि सब हम जैसे माई हमको कुछ मत दो, यथा योग्यम तथा कुरु, हमारा प्रार्थना यही है, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर देना चाहते हो, मेरा जजमान देखो वो आई है, कहाँ से आई है? जबलपुर से, वो भवनपुर से, ये बंगाल से, ये बेंगलोर से, इनका ठीक ठाक कर दो माई, यही प्रार्थना है और कुछ नहीं। कि हमारे पास कोई विश्वास भाव से आया है उसका ठीक कर दो, यही प्रार्थना है। हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम सब दिए हो, हम तुमको क्या मांगेंगे? घर दिया, जमीन दिया, बाड़ी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, नौकरी दिया, चाकरी दिया, पैसा दिया, एस्ट्रोलॉजर बनाया, इतना ज्ञान दिया, क्या क्या तुम नहीं दिए हो? कृतज्ञता, धन्यवाद। ये फिर पूजा क्यों करते हो? बोला इसीलिए करते हैं कि धन्यवाद और कृतज्ञता कि माई तुमने इतना दिया कि संभाल नहीं सकते। उधर कुशला में ज़मीन पड़ा, जवाघाट में ज़मीन पड़ा, राउरकेला में ज़मीन पड़ा, आमगांव में 55 एकड़ ज़मीन पड़ा, वहाँ पर 1.5 एकड़ ज़मीन पड़ा, यहाँ पर घर पड़ा, देखने वाला रहने वाला कोई नहीं। तो माई कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार। दिस इज़ नथिंग टू ग्रैटिट्यूड दैट व्हाट यू गेव मी इन लास्ट 50 ईयर, इतना सारा। जबकि मेरे घर में एक साइकिल नहीं था मेरा बाप दादा के पास। उस समय जब हम लोग डिस्प्लेस हो गए, हमारा 350 एकड़ ज़मीन था, सुंदरगढ़ राजा दान किया था, स्टील प्लांट बना तो हम दे दिए सब जमीन, बदल में मिला था 90 रुपया। उस समय का 90 रुपया आज का 9 करोड़ रुपया होगा।
तो उस समय जब आए हम लोग डिस्प्लेस होकर, हमारे पास कुछ नहीं था। और आज की डेट में क्या नहीं है, गाड़ी का लाइन लगा हुआ है ठीक है, ज़मीन का लाइन लगा हुआ है। तो माई इतना सब दिया है, तो फिर क्या करना, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। मेरा पूजा ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। मैं मांगता नहीं कि ये दे दो वो दे दो, हाँ आप लोगों के लिए मांग दो, देखो वो आए हैं तेरे दरबार में, माई इनका ठीक ठाक कर दे, ये लक्ष्य है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग का भी यही लक्ष्य हो, आप लोग मांगो, दबा के मांगो। एक बात बताओ यार, माई का नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? बेटा माँ को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? तो इस भाव से भी कर सकते हो। आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतश्रव, आर्त भाव से भी मांगा जा सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में वो भाव आप देख लेंगे, सख्य भावम, पुत्र भावम, पुत्री भावम, मातृभावम, वो बाद में वो सब भाव देख लेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि अभी और मैं आप सबसे कोई बहुत ज़्यादा बातचीत और बहुत ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, एवरीथिंग इज स्टॉप, यू गो देयर एंड सिट, और आप करो। आप बोलोगे हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो ऑलरेडी पति है, तो पति का कल्याण के लिए करो। ठीक है, पति का अच्छा हो उसके लिए करो, इस 21 हवन में। मतलब अभी से आगे, अभी अग्नि तत्व का मात्रा बढ़ेगा नवरात्र में, तो इस समय ज़्यादा हवन के ऊपर काम करो, ज़्यादा मतलब योग निद्रा हवन ध्यान, योग निद्रा हवन ध्यान, उसके ऊपर काम करो। ये साधना का पैटर्न रहेगा। और जितना समझाना था बहुत समझा दिया। अभी और प्रवचनबाजी भाषणबाजी आगे से नहीं, अभी जो साधना दी उतना, आगे और कोई साधना नहीं देंगे। एक छोटा सा बाकी है, वो देखेंगे आप लोगों का कैपेसिटी सुटेबिलिटी लेके। और जो बत्तीसा कर रहे हो, और जो चालीसा कर रहे हो, और जो आरती वगैरह कर रहे हो, उसको रगड़ के पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस करके, बारंबार प्रैक्टिस करके करना है। और इन सब के ऊपर याद रखना हमेशा, योग निद्रा इज द टॉप वन। और दोनों टाइम का अगर अग्निहोत्र कर सकते हो तो फिर भाग्य का महान भाग्य, 9 दिन में ही बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कुछ करेंगे कल से करेंगे। आज ओनली दिस साधना, षष्ठी कात्यायनी में, और दूसरा कुछ नहीं। षष्ठी कात्यायनी इज द सुपर फायरी पावर एनर्जी है। यहाँ से फिर आगे मतलब सब रुद्रावतार में जाएंगे। तो इसलिए आप शांति से, ओके, जब का डाउट मत करो, जितना रगड़ा के अभी और 3 दिन बाकी रहेगी, षष्ठी होने के बाद नवमी 3 दिन, तो आज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेज है, आप कर सकते हो बढ़िया से। ओके, और कोई डाउट? बड़ा मंत्र छोटा मंत्र कुछ मत देखो, करो, लगाओ। माँ जानती है कि बच्चा नहीं जानते है ना, तुतलाते हुए करो, जितना होता है करो, डरने का नहीं। अरे गलती हो जाएगा, कोई गलती नहीं हो। गलती नहीं, 2 माला किए, 2 माला करके मैं आए, और फिर मेरा शरीर मतलब इतना खड़े नहीं रह सकती। हाँ होता है, यही तो उभाड़ है। खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के कर जाओ। हिम्मत नहीं, रो रही थी बैठ के, हार्ट बहुत जोर से, उस मंत्र से हार्ट पल्पिंग बढ़ रहा है। हाँ। तो योग निद्रा में चले जाओ, योग निद्रा में चले। कंट्रोल नहीं हो रहा था। दिस इज द पावर ऑफ मंत्र, दिस इज द पावर ऑफ मंत्र। अच्छा है, अगर तुम्हें ये मंत्र सूट नहीं कर रहा है तो केवल वो जो कल मैं बताया था ना, माँ मेरे शादी कराई दे, बच्चा तेरा जवान हो गवा, स्वाहा इदम नमः, अम्मा दे तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, स्वाहा इदम नमः, जल्दी का शादी कराई दे, स्वाहा इदम नमः। ठीक है, अगर कोई मंत्र सूट नहीं कर रहा है, या तुम देख रहे हो कि हाइपर, लेकिन ये समझ जाओ कि आगे ये मंत्र काम देगा। अगर कोई इतना जल्दी रिएक्ट, ये लोग भी तो कर रहे हैं, उनको रिएक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें कर रहा है। हम लोग स्टार्ट नहीं किया अभी। देख गजानन सरस्वती, फिर कैसे शादी कराएंगे तुम्हारा? लकड़ी खत्म हो गया, लकड़ी खत्म हो गया तो मंगा लो। फोन करे सामने। हाँ, फोन किया था, नहीं उठाया। नहीं उठाया तो उठाएगा, अभी है पूरा, कल तक है टाइम। अब क्या करेंगे, बाधा तो रहता ही है, ये सारा न लकड़ी खत्म कर दी। हवन सामग्री भी तो खत्म हो रही है, तो वो भी अभी तो बंद रहेगा, शाम को ही जो कुछ जुगाड़ होगा। अभी तो योग निद्रा में चले जाओ, ठीक है। गुरुजी हाँ। बोल रहे हैं कि आप तो बोले थे कि मतलब मेरा 2 शादी होने वाला है। हरी बड़ा चिंता में पड़ा है हाँ, फिर क्या करना चाहते हो? 3 करा देंगे। नहीं अभी मतलब हवन ये वाला जो करेंगे तो मतलब क्या मतलब तुरंत शादी होगा, मतलब वो वाला सिस्टम चलते रहेगा कि? देखो, जो लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर बाई चांस उसके माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन होके बड़ा सारा कोर्ट कचरी माली मुकदमा झोल झमेला झंझट झगड़ा मार ताड़ काट खून खराबा होना होता, या होने का संभावना छोटा आ जाता है, होता है, तुम खुद अनुभव करोगे। तो उस समय ये मंत्र काम में आएगा कि सामने देखो बम्बू आ गया है, आप ये मिसाइल को कैसे इधर से क्या बोलते हैं, थार या क्या बोलते हैं उसको, सब मिसाइल छोड़ के उसको शट डाउन करके ठुक ठाक फुटफाट, और फिर तुम बेच के पार हो। घटेगा तो घटेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता।
ओवर अभी जैसे एक ठो बेचारी फ़ोन कर रही है, उसका पिता बहुत दुखी हैं, वो एकदम वही वाला केस शुरू हो गया है, एकदम कोर्ट कचहरी माली वहाँ एकदम एक ठो यहाँ वाला 80 लाख रुपया डिमांड, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। ये जो मतलब रात रात सोए नहीं, उसका सोच सोच में पागल। घटना छोटा सा है, कोई मतलब का नहीं। 7 साल 8 साल से केस चल रहा है। छोटा सा अगर उस समय थोड़ा सा अकल होता तो सेटअप कर देते। वो लड़की भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये लड़का दूसरा शादी करने के लिए दौड़ रहा है। ऐसे ही लड़की का केस में कि हम डिवोर्स नहीं देंगे, वो बोलता है हम डिवोर्स लेंगे। तो ये क्या होता है कि एक चीज़ में बेटे फंस के रह गए, ना आगे का ना होगा। अब दोनों का उम्र चला जा रहा है और मेनोपॉज हो जाएगा, फिर ना इसका बच्चा होगा ना इसका शादी होगा। मतलब क्या हो गया ज़िंदगी का? तुम तो फंस के रह गए उसमें। तो इस प्रकार का हायर जोन नहीं आए तो आप लोगों को क्या बताया जाता है, सोच समझ के फूक फूक के कदम लो। ये सब अगर आप कर रहे हो, उस समय क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी रहेगा, या माई खुद तुमको मतलब पता चला देगी कि देख ये वही आई है, ये वही आ गई, अब रेडी हो जाओ। फिर अपना ताम झाम तत्तर मंतर जंतर टेक्निक लगा के पार हो जाओगे। तुमको पता ही नहीं रहेगा, जैसे बोलते हो हमको तो पता ही नहीं था गुरुजी। वो बचपन में टीवी में एडवर्टाइज दिखाता था ना, गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, फूल माला दे के बताते पता तो था नहीं। फोटो में ऐसा हो गया, पता था नहीं बोल के तो माला चढ़ा है। पता होता तो, और एस्ट्रोलॉजी है इसीलिए कि पता चल जाए, और पता चल गया तो तुम बच सकते हो, पता नहीं चला तो फंस सकते हो। यही है, समझ में आ रहा है? सबके ज़िंदगी में आता है। ऐसे ही एक आया था, मैं बोला देख तेरा तीसरा जन्म का बीबी सामने आने वाली है, शनि महादशा में शुक्र अंतर्दशा। तो देखी आ गई, ऐसा ही योग था। बोला इतना से इतना टाइम के अंदर तेरा से मिलान होगा। बोला ऐसा ऐसा होगा। 6 महीना के बाद यहाँ आ गया। क्या हुआ? बोला चलिए। बोला कहाँ? तू नहीं जानता है, हम कहीं से निकलते हैं तो एक में 5 शून्य लगता है, खाली शून्य में नहीं जाएंगे। तुम मेरा दिन का बर्बाद कर देगा। हम दिन भर कुंडली देख रहे, इतना सारा पेंडिंग है, इनको सब हटाएंगे कैसे होगा? बोला तैयार हैं, एक में 5 शून्य देने के लिए तैयार हैं, चलिए। लेके गया। बोला देखो यही है। बोला हाँ यही है। अब बोला यहाँ से भाग। ऐसा कैसे बोल रहे हो, मरोगे? यहाँ कैसे मर जाएंगे? आप बोल रहे हो पूर्व जन्म का बीबी है, शादी नहीं हुआ होगा, गोरी होगी, मूछ निकला होगा। बोला हाँ निकला है। ठीक है। बोला यहाँ से भाग और इसके पास मत रहो। लेकिन 3 साल जब तक शुक्र का अंतर्दशा रहा, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहा हो। आखिरी में एक दिन बोला कि देख मेरा ऑर्डर है कि आगे नहीं जाओगे। फिर गया, फिर माई को प्रार्थना की, फिर अपना सर्च खोल के बोली, भागा। कट डोंट वरी, टाइम नहीं आने से नहीं कटे। वो औरत 1900 बच्चा को मारी है, एबॉर्शन, क्वाक। डॉक्टर नहीं है इधर, डॉक्टर लोग एबॉर्शन नहीं करता है इधर, गांव में स्क्रू ड्राइवर लेके एबॉर्शन करने वाले हैं। ठीक है, पैसा के चक्कर में। तो ये भी है, ये सब भी देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सब बात छोड़ो, स्टार्ट करो, जाओ, लेट मत करो।